सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर हम लौटे हैं अपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आज पूरे दिन मार्केट के अंदर हमें किस तरह का मोमेंटम बनते हुए नजर आया और कैसे स्टॉक्स और इंडेक्सेस ने आज के दिन परफॉर्म किया। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कल हमें मार्केट के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ और लेवल्स और टारगेट्स हमारे लिए बन सकते हैं। कल के दिन फ्राइडे है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो उस दिन वोलेटिलिटी भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स को। सो जो यूएस मार्केट है वो कल के दिन 0.15% के आसपास हमें पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि एक न्यूट्रल टू फ्लैट मोमेंटम इससे कहेंगे। और जो आईटी इंडेक्स है, जो आईटी स्टॉक्स है, उनके अंदर शानदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है लास्ट कुछ दिनों से, और कल भी ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू की और अराउंड 8% के आसपास हमें आईटी इंडेक्स नैस्डैक जो है वो राइज करता हुआ नजर आया। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जो यूरोपियन मेजर 3 मार्केट्स हैं उनके अंदर हमें जो जर्मन मार्केट है वो 0.13% के आसपास हमें नीचे की तरफ अभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम FTSE जो यूके का मार्केट है उसकी बात करें तो उसके अंदर भी हमें 0.10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि जो यूरोपियन मार्केट्स भी हैं वो भी अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके अंदर हमें एक मेजर 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी, बट वापस से ये जो है वो रिबाउंड करके ऊपर की तरफ आ गए हैं। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स के अंदर एक मिक्स मोमेंटम बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जो जापानीज इंडेक्स है वो 0.40% के आसपास हमें राइज करता हुआ नजर आया। वहीं जो चाइनीज़ मार्केट है वो 1% के आसपास हमें फॉल करते हुए नजर आए, और जो हांगकांग का मार्केट है वो भी अराउंड 8% के आसपास हमें नीचे की साइड नजर आया। जो ताइवान का मार्केट है वो 8% के आसपास हमें राइज करता हुआ दिखा। सो जो एक मिक्स सेंटिमेंट्स जो बन रखे हैं एशियन मार्केट्स के अंदर। अब जो चाइनीज़ मार्केट है इसके फॉल के पीछे जो रीजंस है वो काफ़ी सारे हैं। जिस तरह से अभी चाइना के अंदर माहौल ख़राब हो रखा है बिकॉज ऑफ मॉर्गेज क्राइसिस, और दूसरी चीज़ जो चाइना के अंदर जो बैंक्स हैं वो काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और वो जनरल पब्लिक का जो पैसा है, जो उसकी सेविंग्स है, उसको दिखा रहे हैं कि इसे हम एज ए इन्वेस्टमेंट फंड यूज़ करेंगे, और जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकती। सो इसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो चाइनीज़ मार्केट्स भी उस प्रोटेस्ट के अंदर सफ़र कर रहे हैं। अब अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो आज के दिन जो इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ अराउंड 0.50% के आसपास, और 84% के आसपास हमें इसके अंदर पॉइंट के आसपास हमें इसके अंदर राइज देखने को मिला। अगर हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 42 कंपनीज जो है निफ्टी की वो पॉजिटिव के अंदर हमें क्लोज होती हुई नजर आई, और जो 8 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन के अंदर क्लोज होती नजर आई। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रखा है, जबकि एक गिरावट जो थी, एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हम कह ले, वो एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल जो मार्केट है वो अगेन राइज कर गए। अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो जो आज के दिन टॉप गेनर्स रहे वो है इंडसइंड बैंक, जो अराउंड 8% के आसपास हमें बढ़ता हुआ नजर आया, और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स इसके अंदर हमको देखने को मिली। कल के दिन इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स थे और काफ़ी अच्छे जो नतीजे हैं वो इंडसइंड बैंक के अंदर हमको देखने को मिले, और उसी का रीज़न है कि आज स्टॉक के अंदर हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। जो दूसरा स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस, फिर टाटा कंज्यूमर, उसके बाद UPL एंड L&T जो है ये आज के टॉप गेनर्स रहे। उसके बाद अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, SBI लाइफ, कोटक बैंक एंड शिप्ला और रिलायंस जो है, जो कल एक अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद वापस से थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए हमें नीचे की साइड आज के दिन देखने को मिला। अब जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडियन मार्केट्स के फेवर के अंदर हमें नज़र आ रहा है, जिसका रीज़न है कि जो मार्केट है वो राइज़ किया, वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डेटा। अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डेटा को देखेंगे, जो FIIs है वो फिर से बाइंग इंटरेस्ट के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। एक सेकेंड, सो जो FIIs है इसके अंदर हमें लास्ट कुछ दिनों से वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों से जो FIIs है वो कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, और आज के दिन का जो डेटा है वो भी अपडेट हो चुका है, इसी वजह से बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। सो जो आज के दिन है FIIs ने अराउंड 1800 करोड़ के आसपास बाइंग करते हुए हमें FIIs नजर आए, और कल के दिन भी अराउंड 1800 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग की, और उससे पहले भी लास्ट 4 दिनों से जो FIIs है वो बाइंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट्स के लिए, बिकॉज FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का वापस से बाइंग इंटरेस्ट के अंदर दिखाना वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट है हमारे मार्केट्स के लिए, जो मार्केट्स को अपवर्ड्स लिफ्ट करेगा। अगर हम DIS का रेशियो देखें तो वो भी हल्की फुल्की हमें सेलिंग करते हुए, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि FIIs जब बाय करते हैं तो DIS सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं।
सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ जो हमें मिला है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को लेके। अब अगर हम अपने चार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर देता हूँ। सो जो निफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट 4 दिन से राइज करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रीटेस्टमेंट या एक पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर, जो इसको एक छोटा सा करेक्शन दिखाएगा टिल दिस पॉइंट। बट जो मार्केट है वो यहाँ से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें नज़र आए और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हुए नज़र आए। और जो ये कैंडल का आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कि एंगल्फिन कैंडल। अब कल के दिन अगर इसका हाई अगर निफ्टी तोड़ देता है और इसके ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो ये एक बुलिश एंगल्फिन बन जाएगी और उसके बाद हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा कंटिन्यू। और अगर ऐसा नहीं करके जो निफ्टी है इस कैंडल का लो तोड़ देता है, जो ये बुलिश एंगल्फिन है इसका जो लो तोड़ देता है, तो फर्दर हमें इसके अंदर फॉल देखने को मिलेगा टिल दिस पॉइंट, और इस गैप को भी फिल करता हुआ निफ्टी हमें नजर आएगा। सो निफ्टी के अंदर जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। अगर इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी हमको जाता हुआ नजर आए, लेट मी मार्क विद द लाइन, ये जो है इस पॉइंट के अगर ऊपर हमें निफ्टी कल नजर आएगा और ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो कि एक बुलिश एंगल्फिन का ब्रेकआउट होगा, तो फिर निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट, जो इसका अगले रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। सो निफ्टी के अंदर जो हमारे आगे के टारगेट्स हैं वो ये रहेंगे, और अगर सेलिंग का माहौल बनता है और कल के दिन अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है या करेक्शन आता है, तो इस पॉइंट के नीचे हमें जो निफ्टी है वो सेल इसके अंदर हम करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा इस गैप की फिलिंग, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट। हमें फर्दर निफ्टी जो है वो 16,000 के लेवल के आसपास आता हुआ नज़र आएगा। सो निफ्टी के अंदर इतना ही। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पैटर्न्स जो निफ्टी के अंदर थे वो देखने को मिले, बट इसके अंदर कोई एंगल्फिन फॉर्म नहीं हुई, बिकॉज जो इसके प्रीवियस डे का लो था वो इसके करंट डे के लो से ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जा पाया। सो इसके अंदर हम एक एंगल्फिन कैंडल इसको नहीं कहेंगे, बट जो बैंक निफ्टी है वो अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो गया है, और आज भी यहाँ से हमें रिटेस्ट करता हुआ नीचे की तरफ नज़र आया। अब अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर देता है और इसके ऊपर फर्दर अगर हमें पॉजिटिवनेस दिखाता है, अगर बैंक निफ्टी कल भी बढ़ता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है पर्सनली, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में निकल गया है। अराउंड 34,500 से बैंक निफ्टी जो है वो अराउंड 36,200 के आसपास हमको आता हुआ नजर आया। तो ये एक तरफा जो इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो है या एक होल्ड जो है वो बैंक निफ्टी को लेना चाहिए। बट अगर मार्केट के अंदर जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सो अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड दिस पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, और जो सेकंड टारगेट होगा वो अराउंड दिस पॉइंट। ये पोजिशनल टारगेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग का देखें तो सेलिंग के अंदर भी जो निफ्टी के अंदर हमने रूल अपनाया है वो सेम इसके अंदर भी लगेगा, कि अगर इन डेज के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें इस गैप की फिलिंग होती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद फर्दर इसके अंदर अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो नीचे हमें यहाँ तक का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 35,200 से 35,000 तक बैंक निफ्टी हमें आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक तरफा तेज़ी इसके अंदर हमको देखने को ऑलरेडी मिल गई है। सो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में जो हमारा फर्स्ट पिक होगा वो होगा सन फार्मा। अब सन फार्मा के अंदर इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोल देता हूँ। सो इसके अंदर अगर आप देख सके तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और काफ़ी समय से जो 15 मिनट का चार्ट है इसके ऊपर जो सन फार्मा है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है स्टॉक रिवर्स किया, वापस यहाँ से रिवर्स किया, अगेन यहाँ से, अगेन यहाँ से। सो अभी जो है वो स्टॉक फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास आके खड़ा हो गया है अपवर्ड्स। सो अगर कल इसका ब्रेकआउट दे देता है, अगर कल इस लेवल का ब्रेकआउट दे देगा सन फार्मा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनेगा होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा दैट कैन बी एज गुड एज दिस पॉइंट। सो इन दो टारगेट्स के लिए हम कल सन फार्मा के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अराउंड 0.50 से 1% के आसपास के टारगेट्स आपको सन फार्मा में अपसाइड देखने को मिलेंगे। और अगर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ढूंढे तो सेलिंग के लिए अगर आप देख सके तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉटम पैटर्न हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक ने एक बॉटम बनाया, ऊपर राइज किया, वापस से नीचे आया, अगेन एक बॉटम बनाया। सो इस बार अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स करके नीचे आएगा, अगर इस बार स्टॉक यहाँ से
वापस रिवर्स करके नीचे आएगा और इस लाइन के आसपास आएगा, तो इस लाइन का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर सेल करने का सोच सकते हैं। यहाँ पे हम इसे सेल करेंगे। और अगर आप देख सके तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, पिछली बार यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस भी लिया था काफ़ी दफ़ा। सो अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारे लिए नीचे की जो विंडो है टारगेट्स की वो ओपन हो जाएगी, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड दिस पॉइंट, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा दैट कैन बी एज गुड एज दिस पॉइंट। सो यहाँ तक हमें कल सन फार्मा के अंदर डाउन साइड देखने को मिलेगी अगर ये जो डबल बॉटम पैटर्न है इसका ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है, विच इज़ पोल फ्लैग पोल पैटर्न। ये एक पोल बना अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, उसके बाद स्टॉक के अंदर एक फ्लैग बनता हुआ हमें नज़र आया, फिर फर्दर इस फ्लैग का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अगेन एक पोल हमें यहाँ पे बनाया, और अब ये वापस एक फ्लैग का फॉर्मेशन किए हुए हैं। सो अगर कल के दिन इस फ्लैग का ये ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए ऊपर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बन सकती है, और हमें जो स्टॉक को है वो इस फ्लैग के ब्रेकआउट पे बाय करना है। और जो हमारा अपर साइड फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 595 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड 600 का। सो इसके ऊपर हमें बाइंग के लिए ये टारगेट्स पे नज़र रखनी है। अगर ये नीचे इस फ्लैग का लो ब्रेक कर देता है, और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हम इसको कहेंगे बिकॉज ये जो इससे प्रीवियस जो फ्लैग था उसका ये अपर साइड का जो ये लाइन थी, तो अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देगा तो हमें फर्दर इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी टिल इस फ्लैग के लो तक। सो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मेरा व्यू। उसके बाद अगर हम लास्ट स्टॉक की बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ जो है ये होगा हमारा फाइनल स्टॉक। इसके अंदर भी एक बहुत ही शानदार पैटर्न हमें बनते हुए नज़र आएगा। लेट मी डिस्कस विथ यू गाइज। सो इसके अंदर जो है वो एक बियरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक पोल बना नीचे की साइड, और उसके बाद जो है वो स्टॉक कंटिन्यूसली इस रेंज के अंदर ब्लॉक हो गया आज पूरे दिन। ये अराउंड 9:30 के आसपास ये एक फॉल हमको इसके अंदर देखने को मिला, और उसके बाद जो स्टॉक है वो इस कंसोलिडेशन के अंदर आके फंस गया। और जब ऐसी कंसोलिडेशंस बनती है तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिलते हैं। सो अगर हमें इसके अंदर ट्रेडिंग का व्यू बनाना है, सो जो हमारे लिए एंट्री लेवल होगा वो होगा दिस पॉइंट, इस रेंज का ब्रेकआउट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 560 का, अराउंड 1% के आसपास। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा, अगर इस लेवल को होल्ड करता है तभी हम सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे, वो होगा अराउंड 565 का। अगर हम सेलिंग का देखें तो अगेन जो इस पूरी कंसोलिडेशन की जो नीचे का जो लेवल है, बॉटम लाइन है, इसको ब्रेक करेगा तो अगेन जो टारगेट हमने ऊपर की साइड डिसाइड किए हैं वही टारगेट्स हमें नीचे की साइड भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। अराउंड दिस पॉइंट हमारा पहला टारगेट, और उतना ही नीचे 5 रुपये हमें ये आता हुआ दिखाई देगा। सो ये टारगेट्स हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज और अदर स्टॉक्स के अंदर। अब स्टॉप लॉसेस जो हैं, जो आपने टारगेट्स डिसाइड किए हैं, जो टारगेट्स हमें इधर बताए गए हैं, उसका 50% जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, तभी हमारा 2:1 का जो रेशियो है वो बन पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स और इंट्राडे लेवल्स। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।